हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम प्रभु के वचन से हम जानना चाहेंगे कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। मेरे दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना हमारी कभी कभी नहीं सुनी जाती है और हम मन में विचार करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे हैं। और ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी होता है और भी मसीह भाई बहन लोग साथ कभी कभी ऐसा होता होगा। तो आइए हम इसी के विषय में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो आइए हम इसी के विषय में बात करेंगे और आज का वचन मेरे मसीह भाई बहनों पूरा ज़रूर सुने। पूरा वचन सुनेंगे तभी जो है वचन का अर्थ समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज का पूरा वचन ज़रूर सुने। और आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 17 वचन जो है 14 से 21 तक पढ़ेंगे। ये वचन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है वचन 14 से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और यीशु मसीह के चेले भी संग संग में है। उस समय की बात है। सो आइए हम प्रभु का वचन हम शुरू करते हैं वचन 14 से। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेककर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और अठीले लोगों में मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उससे यहाँ मेरे पास लाओ। मेरे मसीह भाई बहनों, जब ये अब वचन 21 तक 14 से 21 तक पूरा पढ़ेंगे, ये वचन आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह के चेले हैं और जो है ऐसे समय में जो है, और यहाँ पर जो है और भी कई लोग हैं। यहाँ पर जो जब वे भीड़ के पास पहुँचे, यहाँ पर एक भीड़ है और यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह के चेले हैं। तो उसी समय में जो है एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर यीशु मसीह से प्रार्थना किया। प्रार्थना ये किया कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पुत्र पर दया कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरे पुत्र को जो है मिर्गी आती है। कभी कभी उसको वो आग में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। मतलब इसके पुत्र को जो है मिर्गी का जो है रोग है, मिर्गी की बीमारी है। तो इसके पास एक समस्या है। इस समस्या को लेके यीशु मसीह के पास लेके आया है और समस्या यही है कि इसके पुत्र को जो है मिर्गी आती है। तो अपने पुत्र को चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास ये मनुष्य आया हुआ है। और इससे पहले जो है वो मनुष्य अपने पुत्र को लेकर चेलों के पास जा चुका है और चेलों ने भी प्रार्थना किया, लेकिन चेलों की प्रार्थना जो वहाँ पर नहीं सुनी गई। इसलिए जो है इस मनुष्य ने जो अपने पुत्र को बाद में यीशु मसीह के पास अब लाया है। इसीलिए वो बता रहा है, प्रभु मैं तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लेके गया था लेकिन वो अच्छा नहीं कर सके। तब यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य अपने पुत्र को मेरे पास लाओ। तो यीशु मसीह ने जो है वहाँ पर दुष्ट आत्मा को डांटा और वो पुत्र जो उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। तो इस वचन से शिक्षा मिलती है कि हाँ, बाद में जो है चेले यीशु मसीह के पास जाते हैं एकांत में और यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे प्रभु, हम उसको क्यों नहीं निकाल सके। इसका मतलब यह है वो लोग चाहते थे कि हम दुष्ट आत्मा हमारे द्वारा निकाल दी जाए, हमारी प्रार्थना जो सुन ली जाए। मतलब चेलों के अंदर एक बात थी कि वो चाहते थे हमारी प्रार्थना सुनी जाए। वो चाहते थे कि हमारी प्रार्थना के द्वारा जो है ये पुत्र जो है भला चंगा हो जाए, लेकिन दुष्ट आत्मा जो है इस पुत्र को छोड़ के नहीं गया। और चेलों से यीशु मसीह ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ, तुम लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। पहली बात तुम्हारे अविश्वास के कारण, पहली बात। और दूसरी बात जो है अठीले लोग यीशु मसीह का। तो हमको क्या है, अविश्वासी के कारण कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं
इस वचन का प्रचार का जो विषय है, विषय यह है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्यों कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो यही वजह है, इसका उत्तर ये है कि कभी कभी हमारी अविश्वास के कारण हमारी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनते हैं। दूसरी बात ये होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, कभी कभी हमारे मन में मतलब थोड़ा ढीठपन होता है, मतलब कभी कभी हम दीन होके, नम्र होके जो है अपने आप को शून्य होके प्रार्थना नहीं करते हैं, दीन और नम्र होके प्रार्थना नहीं करते, परंतु हठीले मन से प्रार्थना करते, अपने मन को कठोर होके या कुछ अपने आप को लगाते हैं कि हम अपने आप को मतलब लगाने का प्रयास करते हैं, इसलिए प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। और तीसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे वचन के अंत में, वचन 21 में लिखा हुआ है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रार्थना कभी कभी इसलिए नहीं सुनी जाती है, पहली बात हमारे विश्वास में कमी होती है, दूसरी बात यह है कि जो है हम अपने आप को कुछ समझते हैं, कुछ लगाते हैं, दीन और नम्र होकर प्रार्थना नहीं करते, ये दोस्त बातें हो गई। और तीसरी बात यह है कि दुष्ट आत्माओं की जाति होती है, जैसे कि संसार में मनुष्यों की जाति होती है, कुछ ऐसे हठीले जात के लोग होते हैं जिनका हृदय जल्दी परिवर्तन नहीं होता, कुछ लोग कठोर हृदय के लोग होते हैं, ऐसे ऐसे जात के लोग हैं, ऐसे ऐसे जात के मनुष्य में भी कई जाति लोग हैं, मतलब कुछ ऐसी भी जाति हैं जिन जिन लोगों का जो है उनका मन जो है जल्दी परिवर्तन नहीं होता, वचन प्रचार किया जाता है, उनके मन में जल्दी प्रेम नहीं आता है, प्रेम करना नहीं जानते, मतलब हठीले लोग होते हैं, ढीठ लोग होते हैं, उनका मन जल्दी नहीं बदलता है, कठोर हृदय के लोग होते हैं, और बहुत लोग ऐसे पृथ्वी पर हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं में जाति होती है, तो हठीली जाति की भी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो सीधाई से नहीं मानती हैं, प्रेम से नहीं मानती, प्रेम की भाषा से उनको समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए क्या है कि हमको जो है प्रार्थना न सुनने के कारण जो है हमारी जो है क्या है कि प्रार्थना में कमी होती है। प्रार्थना कमी मतलब कि सुबह शाम प्रार्थना हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना में कमी है। जैसे प्रार्थना करनी चाहिए हम वैसे प्रार्थना नहीं करते हैं, जितनी देर तक प्रार्थना करनी चाहिए उतनी देर तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जिस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए उस तरीके से हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो तीसरी कमी ये है, हमारी प्रार्थना में भी कमी हो सकती है। और लास्ट बात ये है उपवास करना भी ज़रूरी है। हम बिना उपवास के कभी कभी प्रार्थना करते हैं, और इसकी वजह यह भी हो सकती है, इसलिए प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मेरे मसीह भाई बहनों, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसकी 4 वजह मैं बता रहा हूँ। पहली बात यह है, हमारे विश्वास में कमी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हम जो है दीन और नम्र होकर प्रार्थना नहीं करते हैं, ये कमी हो सकती है। और तीसरी कमी ये है कि हमारे प्रार्थना में भी कमी हो सकती है। और चौथी बात ये है कि हमारे फास्टिंग में या तो हम उपवास नहीं कर रहे हैं, अगर उपवास हम करते हैं तो हमारे उपवास जिस तरीके से उपवास करना चाहिए हम वचन के अनुसार उपवास नहीं कर पाते हैं, तो हमारे उपवास में भी कमी हो सकती है। तो ये 4 बातें हैं। तो हम सभी लोग चाहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जाए, इसके लिए हमको इन 4 कमियों को सुधारना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हमको ये करना चाहिए कि हमको जो अपने विश्वास को जो है मजबूत करना है, अपने विश्वास को जो है मजबूत करना है, अपने विश्वास को सुधारना है, अपने विश्वास को जो मजबूत करना है। और पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि हमको दीन और नम्र होकर प्रभु से प्रार्थना करना है। तीसरी बात ये है कि हमको जो है लगातार प्रभु से प्रार्थना करना है, और वचन के हिसाब से, जैसे कि कोठरी में जाना है, एकांत की जगह में जाना है, और दीन और नम्र होकर सच्चे मन से प्रभु से एकांत में प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना भी हमारी सही होनी चाहिए, प्रार्थना में भी सुधार करना चाहिए। 3 बात होगी। और चौथी बात यह है, हमको उपवास से प्रार्थना करनी चाहिए। तुमको उपवास करना भी प्रार्थना करने के साथ साथ में ज़रूरी है। इन 4 बातों के कारण जो है मतलब प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, ना सुनने की 4 वजह हो सकती हैं, और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, तो इसके लिए उन 4 कमियों को जो है हमको सुधारना पड़ेगा। इस वचन से है मेरे मसीह भाई बहनों, आप समझ गए होंगे कि हमारी प्रार्थना कभी कभी क्यों नहीं सुनी जाती है। तो इस वचन से मैं आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने इस वचन से कुछ सीखा है, आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और एक प्यारा सा जो है कमेंट जो है ज़रूर करें। और आप कहाँ से हैं ये भी आप कमेंट करें, हम भी जाने हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। तो मेरे दोस्तों, इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी मसीह लोगों को जय मसीह की।